हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। क्लासेस का एनसीईआरटी अध्याय 4 का रीड है। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या हमें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चले पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद हमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। फ्रेंड्स, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर मैं रिपीट करूँगी जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युग के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बना जाता है। देखिए, अग्नि है आग का देवता, इंद्र है युद्ध का देवता और सोम पेय पदार्थ हैं जिसको खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस और पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य लोग होते थे वे अपने शिष्यों को कंठस्थ करवाते थे, शब्द से, अक्षर से और वाक्य से, और जोर जोर से बोलवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश क्या होते थे, पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। हम स्कूल में जब संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ा भिन्न है। हाँ बेटा, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती भारत की कई भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत माँ, संस्कृत में इसको मातृ बोलते हैं। माँ को हिंदी में माँ बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये कहाँ की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। देखिए, झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी के रूप में वो पूजित 2 नदियों यानी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखिए, ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो क्या वार्तालाप के रूप में है। इसमें से एक विश्वामित्र और नदी के साथ जो वार्तालाप हुआ है वह यहाँ पर दिया हुआ है। देखते हैं, ये पांडुलिपि है, जो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है।
भुर्ज ब्रिज की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए, विश्वामित्र और नदी, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की तरह, घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम इससे प्रार्थना क्यों कर रही हो? ये नदियाँ से, ऋषि और नदियों से वार्तालाप है। विश्वामित्र, हे बहनों, ये विश्वामित्र कर रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। देखिए, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है, और गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखना है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। एक ब्राह्मण थे, दूसरा राजा था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यह न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। देखिए, जो बाद के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, राजा बनने के लिए एक दूसरे से युद्ध होता था। इसमें बहुत सोच विचार से राजा बनाए जाते थे। ये प्राय राजा की मृत्यु के बाद ही उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। इसको पूरे सलाह मशविरा के बाद ही राजा बनाया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जनता या समुदाय बोले तो उसके लिए दो शब्द यूज किया जाता था, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 20 जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग में दासी बोलते हैं, जिसको शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था।
जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था। खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन और दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। देखिए कहाँ कहाँ है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है, इन्हें क्रमबद्ध करना है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल है। यहाँ पर देखिए पोर्ट हॉल किस तरह से पोर्ट हॉल, देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट हॉल बना हुआ है। एक गड्ढा है, यहाँ पर दफनाया जाता था। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता था। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र थे। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, कुछ लोहे के सामान मिले हैं। बाई घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ बाई और घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। देखिए मानचित्र 2 पर दिया गया है। ब्रह्मगिरी को खोजना। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। देखिए कुछ लोगों को ज़्यादा सामान के साथ दफनाया जाता, तो कुछ को कम सामानों के साथ दफनाया गया था। देखिए ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति को 33 सोने के मनके और शंख के साथ दफनाया गया था। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा जा सकते थे। इनाम, देखिए कहने का मतलब है कहीं कहीं कुछ लोग का ऐसा भी विशेषता रहा होगा कि एक बड़ा सा कब्र बनाया गया होगा, उसमें साइड में एक पोर्ट होल होता था, एक रास्ता होता था जिसमें से लोग फिर दूसरे शव को लाकर दफनाते थे एक ही जगह पर। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कहाँ पर है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जो आज भी लोग करते हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार इन लोग क्या करता था, घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन भी होते थे शायद दफनाए गए शव के पास खाना पानी भी हो। एक ऐसा मान्यता होगा, शायद लोग मृत्यु के बाद भी खाते पीते हो, शायद ऐसा होगा मान्यता में। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में
एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसका कटी प्रदेश यानी कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य भी हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। जो चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता है वह चरक नाम से लिखा गया है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बता दी है। देखिए, जो चरक ने अपनी किताब में लिखा है 360 हड्डियाँ, ये अपने दांत, हड्डी और जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह बताया गया है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, देखना है। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की सब्जियां एकत्र की जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से दोबारा दोहराती हूँ। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। फ्रेंड्स, ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।